जैसे त्रेता में जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने राम नाम को जगाया था। आपको मालूम होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब त्रेता समाप्त हुआ, द्वापर आया, तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हो रहे। द्रौपदी को 12 ग्राह को उसी तरफ पर जय गुरुदेव नाम, जिसको गुरु महाराज ने यानी जगाया है, जिस नाम को, और गुरु महाराज को चले गए, लेकिन ताकत अभी इसमें है। कुछ दिन अभी रहेगा नाम। जब तक कोई दूसरे नाम का आदेश नहीं होता है, नहीं उतरता है, तब तक ये नाम चलेगा और इससे लोगों को लाभ मिलेगा, लोगों की रक्षा होगी। विश्वास और श्रद्धा अगर उनको होगा तो ये फलदायी होगा। विश्वासम फलदायिकम कहा गया। और एक होता है ध्वन्यात्मक नाम, जिससे सारी सृष्टि बनी, अंड पिंड ब्रह्मांड बना, जिससे देवी देवता बने, वो है ध्वन्यात्मक नाम। शब्द जिसको कहा गया 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े तो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जब मुआ पंडित भयानक होए। तो 2.5 अक्षर क्या है? शा, आधा पा और दा शब्द। शब्द से ही ये सारा संसार बना। तो शब्द वेदी नाम, यह आदिकाल का नाम, ये कोई नया नाम नहीं है। इसी नाम को गुरु महाराज ने भी बताया, उसी नाम को आपको भी बताया जाएगा और आप लोग उसको करना है। लेकिन यह है कि डॉक्टर दवा देता है तो परहेज बताता है, और परहेज अगर नहीं करोगे तो फायदा नहीं करेगी। अगर बात आया कि खाना खाने के पहले दवा खानी है, तो पहले ही आपको खाना, खाने के बाद खाओगे, दवा असर नहीं करेगी। तो चीज का जब नियम होता तो उस नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। आप देखो, गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे लोगों के बीच में उठो बैठो, अच्छी भावना रखो। जितनी भी चीजें प्रकृति ने, भगवान ने बनाई मनुष्य के लिए, वो उसके उपभोग के लिए बनाई। उसको भोगो लेकिन फंसो नहीं। देखो, एक कटोरी में मधु रख दो, शहद जिसको कहते हो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके मधु को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, उसी में कूद पड़ती है, भर पेट मधु खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती। ऐसे ही इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे कीचड़ में कमल खिला रहता है, कांटों के बीच में गुलाब खिल जाता है, खुशबू देता रहता है, सुंदरता बढ़ा देता है बगीचे का, उस तरह से रहो। इसको अपना मत समझो, इसको समझ लो दुनिया को कि ये छोड़ने की चीज है और इसको छोड़ना पड़ेगा, उसमें फंसाव की जरूरत नहीं है। और प्रेमी भाई बहनों, जब उस मालिक की दया होती है, जो ईश्वरवादी होते हैं, उस मालिक पर विश्वास करते हैं, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया करता है, उस पर जब विश्वास हो जाता है तो उसके काम में रुकावट नहीं आती। आप इस बात को समझो कि रोटी की कमी नहीं, पहनने के कपड़े की कमी नहीं, मान प्रतिष्ठा में भी कोई कमी नहीं आती प्रेमियों के, जो गुरु के लिए समर्पित भाव रखते हैं, गुरु मकाम जो करते रहे, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलते रहे, उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहे। कितने लोगों के बच्चे बच्चियों की शादियां हो गई, बड़े बड़े काम घर में हो गए, और उनको यही नहीं अंदाजा लगा कि यह कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। जिसको लोग असंभव समझते थे, नामुमकिन समझते थे, गुरु की दया ऐसी हुई कि वो सब काम हो गया। इसलिए उस मालिक पर विश्वास करो, वो मालिक आपको देगा तभी आपको मिलेगा। कोई क्या दे सकता है किसी को? ये तो एक आदमी का भ्रम है, भूल है कि ये बड़े हैं, इनसे हम मांगेंगे ये हमको दे देंगे। बड़े लोग भी मांगते रहते हैं उसी से। तो जिससे वो मांगते रहते हैं दिन रात, उन्हीं वही जो उनको देता है वही आपको भी दे देगा। तो प्रेमी भाइयों, जो नए लोग आए हो, आपको नाम दान दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। आप किसी भी पशु पक्षी का मांस नहीं खाएंगे। देखो, जड़ और चेतन
ये दो चीजें उस मालिक ने बनाया है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता, जैसे पेड़ पौधे पत्थर, ये जड़ हैं। इनको जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक ये स्वतः नहीं हटते हैं। और चेतन किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी, ये सब चेतन है। तो चेतन चेतन को खाने के अधिकारी नहीं। कुछ ऐसे चेतन हैं चेतन को खाते हैं, उनके लिए प्रकृति ने आहार बनाया है। कीट कौवा जब मछली मर जाती है और तालाब के ऊपर तैरती है तब खाते हैं। जंगलों में मुर्गा, मुर्गी, बकरी और ये सब जो रहते हैं, शेर अन्य उनको खाता है, उसका ये आहार है। लेकिन चाट के पानी पीता है, चाट के। ये जो मांसाहारी होते हैं चेतन, वो चाट कर पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्रकृति ने जानवर भी बनाए, वो सूंघ करके मांस को छोड़ देते हैं, खाते नहीं। गाय के सामने, घोड़ा के सामने, बैल के सामने आप मांस डाल दो, सूंघ करके छोड़ देगा। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मनुष्य की। स्वयं भाग पावा सुर दुर्लभ सदगम संजावा, न समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचत यही, जितने भी चर और अचर के जीव सब इस मनुष्य शरीर के लिए राग करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। तो ऐसा सुंदर शोभायमान शरीर, देव तुल्य शरीर, बुद्धि विवेक से परिपूर्ण, और मनुष्य कुछ न सूंघे तब खाता दबाता चला जाए तो फिर क्या होगा? सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ये जो यानी इस वक्त पर परेशानियां हैं, ये कर्मों की वजह से ही। आप उस बात को समझो, पहले लोग इतने दुखी नहीं थे, इतना बैंक बैलेंस भले न रहता हो, मकान बढ़िया ऊंचा भले न रहता हो, हाथी घोड़े कार दरवाजे पर नहीं खड़े रहते रहे हों, लेकिन कर्जदार आदमी नहीं रहता। मकान 4 मंजिला का, और पूछो कर्जदार कितने हो? 25 लाख का, 50 लाख का। आज इस बात को समझो कि टेंशन बढ़ गया। जूता भले पैर में न रहता रहे वो काश्तकार के, लेकिन सोना चांदी ठोस चीजें घरों में पड़ी रहती थी। फूल का बर्तन, कांसा पीतल का बर्तन, जिसको बेचने के बाद यानी खराब समय